हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू को लेकर के ये क्लासेस हैं। हालांकि आरआरबी पीओ इंटरव्यू बहुत हो चुके हैं, 2-3 दिन बचे हैं। बेजल नॉर्म्स यहाँ पर देखेंगे। आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्वेश्चन पूछे गए हों। एक दो बार ही हुआ है, एक दो कैंडिडेट्स ने बोला है क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेजल नॉर्म्स के बारे में। बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 क्या है। एंड अगर आपने अभी तक इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप सारे पार्ट्स जो है पूरे देख सकते हैं। सिर्फ 199 रुपीज़ की क्लास है। वहाँ पर आपको ये सारे 1 टू लेकर के 46 पार्ट्स हैं ऑलरेडी। 47 पार्ट आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये नंबरिंग गलत पड़ गई है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। अभी ये आपका 47 पार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए बेजल नॉर्म के बारे में देखते हैं। बेजल नॉर्म्स कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एकदम आसान शब्दों में समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बेजल नॉर्म्स। बेजल नॉर्म्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए, ऑब्जेक्टिव क्या था, CAR क्या है। CAR बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बेजल 1, 2, 3 फिर समझ में नहीं आएगा। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती हैं, RWA, एंड देन बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 देखेंगे। ये पूरी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे अनटिल अनलेस आप अपना अकाउंट इंटरव्यू क्लासेस का लॉगिन करके नहीं देख रहे हैं। तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, तब ये पूरी वीडियो देखिए। बेजल क्या है, देखिए बेजल। बेजल कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा कम। बेजल एक सिटी है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, BIS क्या है, BIS है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कब बनी थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बनी थी आपकी 17 मई 1930 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेजल में। बेजल क्या है, एक जो है वो सिटी है। अब इसके दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं। कहाँ, एक है आपका चाइना में, या हांगकांग बोले, चाइना क्या एक अलग आप इसको कंट्री भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट कुछ तो चल रहा है इनका। नंबर 2 आपकी जो दूसरा है वो है मैक्सिको सिटी में। ठीक है, तो BIS के दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं, कहाँ पर, हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी में। अब बेजल में होता क्या है, देखिए वर्ल्ड की 10 कंट्रीज हैं जिनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ठीक है, उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, वर्ल्ड की 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, समझिएगा 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं BCBC। ठीक है, ये क्या है, बेजल BCBS है, BCBS, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, नोट कर लीजिए, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये कमेटी कब बनी, ये कमेटी आपकी बनी 1974 में। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए ना कि क्या चीज़ है। एक BCBS एक कमेटी है जिसमें 10 कंट्रीज़ के 10 गवर्नर्स जो हैं वहाँ की सेंट्रल बैंक के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल वहाँ पर एक बैठक होती है। ठीक है, जिसमें इसका जो मेन पर्पज़ है बेजल नॉर्म्स बनाने का, ठीक है, ये तो आप पहले आप बैकग्राउंड समझिए। इसका पर्पज़ है कि जो बैंक्स हैं दुनिया भर में वो क्या करें, जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको एब्जॉर्व कर पाएँ, मतलब बैंक डूब ना जाए, ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए। तो जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको एब्जॉर्व कर पाएँ। अनएक्सपेक्टेड लॉस एज इन, भाई आपके पास बैंक में पैसा है, तो बैंक में जो पैसा है, ये मनी है, ये किसका है, ये डिपॉजिटर का है, हमने आपने जमा किया हुआ है। ठीक है, तो ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है। मतलब भाई डिपॉजिटर जब पैसा मांगेगा आपको उसका पैसा देना होगा। ठीक है, और जो बैंक लोन देती है वो किसी एक XYZ पर्सन को लोन दे रही है, तो लोन में तो यार रिस्क हमेशा रहता है, पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, डूब जाएगा, आधा आएगा, पूरा आएगा, चीज़ें तो रहती हैं ना। तो हो सकता है ये, हालांकि बैंक के लिए एसेट्स हैं, क्यों, क्योंकि इन पे मिलती है बैंक को इंटरेस्ट, जिससे वो अपने खर्चे चलाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, साथ में डिपॉजिटर को जो है उसको भी इंटरेस्ट जो है देती है। ठीक है, तो लोन जो है वो बैंक के लिए एसेट होती है, लेकिन जो डिपॉजिटर का पैसा है वो लायबिलिटी होती है। अब आपके पास ने लोन दिया, लोन आपका वापस आया नहीं, कल को डिपॉजिटर पैसा मांगने आएगा, कहाँ से देंगे। तो इसी का मेन जो बेजल कमेटी, जो बेजल नॉर्म्स बने, उनका मेन उद्देश्य यही था कि बैंक जो है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को जो है वो इफिशियंटली एब्जॉर्व कर सकें और बैंक डूब ना जाए। ठीक है, अब देखिए बेजल नॉर्म समझने से पहले एक चीज़ समझिए, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100।
ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो रिस्क वेटेड एसेट समझो पहले क्या होता है। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है, एक लोन दिया गया, उस लोन में जो रिस्क जुड़ा हुआ है, उस लोन में जितने परसेंट का रिस्क है कि भैया ये वापस आएगा नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें किस लोन में कितना रिस्क है उसका परसेंटेज पहले से जो है वो डिसाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सभी बैंक को इंडिया में 9% का मेंटेन करना है। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलेगा, CAR, ये फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन इसको भी समझिए। आप समझो एक बैंक ने क्या दिया, हाउसिंग लोन दिया, और क्या दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा पैसा दिया, और क्या दिया, गोल्ड लोन दिया, गोल्ड लोन दिया। ठीक है, तो क्या किया, 100 करोड़ के हाउसिंग लोन बांटे और 100 करोड़ का गोल्ड लोन बांटा, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया और 100 करोड़ का गोल्ड लोन बांटा। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, सपोज करिए कि हाउसिंग लोन में जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो 50% है। ठीक है, जो रिस्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देने में 0% है और गोल्ड लोन में 10% है, सपोज ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो 100 करोड़ का 50% कितना हो गया, 50 करोड़ हो गया। 100 करोड़ का 0% कितना हो गया, 0 हो गया। 100 करोड़ का 10% कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। टोटल मिला के ये हो गया आपका 60 करोड़। तो इस बैंक ने जो लोन दिए उसमें उसका RWA आया, रिस्क वेटेड एसेट्स आया कितना, वो आया आपका 60 करोड़। अभी यहाँ पर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 9% का CAR आपको मेंटेन करना है। अब इस फॉर्मूला में रखो वैल्यू, 9% आपने यहाँ रख दिया इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट कितना है, 60 करोड़, 60 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो जो आपकी टोटल कैपिटल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5.4 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक इतने लोन देगा तो उसको 5.4 करोड़ रुपए निकाल के एक जगह अलग रख देना होगा और उसमें हाथ नहीं लगाना होगा। उस पैसे को बैंक लोन में नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो पैसा निकाल के सुरक्षित रखना होगा। क्यों, क्योंकि बैंक को इतना जो है RBI ने बोला है इतना जो है आपको अलग से मेंटेन करके रखना है। क्यों, क्योंकि लोन रिस्क होगा, अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से पैसा उठा के देंगे कि नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका CAR। अब समझिए बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3। अब